हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस करेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज़ एक्चुअली अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ होल। मीन्स हमें पता चलता है कि पूरे पार्ट में या पूरे ग्रुप में कितना पार्ट या कितने नंबर्स के बारे में बात हो रही है या किसको एलिमिनेट किया गया है उस ग्रुप में से। वो चीज़ हमें कैसे पता लगती है? फ्रैक्शन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास आप सबसे इजी पार्ट आपका ये हो जाएगा। सपोज़ इट इज़ अ पिज़्ज़ा विथ 7 स्लाइसेस वाला पिज़्ज़ा है ये आपका। इसमें से आपको एक पार्ट मिला खाने के लिए और सबको एक एक पार्ट मिला है। इक्वल स्लाइसेस हैं, तो हमें कितना पार्ट मिला इसका? टोटल कितने स्लाइसेस हैं? 8। ये 8 मिला के हमारा पूरा होल पिज़्ज़ा बन गया। 8 टोटल नंबर्स हैं, उसमें से हमें कितना मिला? 1। तो 1/8 इज़ द पार्ट दैट वी कंजम्प्टेड। ठीक है। अब इसी में से 2 पार्ट्स आपके किसी और फ्रेंड को मिले हैं, 2 स्लाइसेस। ठीक है, तो उसको 2 आउट ऑफ 8 स्लाइसेस उसको मिले हैं। जो हमारा टोटल नंबर है उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है। किसी और एक बच्चे ने 3 स्लाइसेस ले लिए। ठीक है। एक और बच्चा था, उसका भी मन नहीं था, उसने भी 1 स्लाइस ले लिया। ठीक है। और इसके अलावा एक और बच्चा, सब ने मोस्टली एक स्लाइस लिया। एक बच्चे ने 2 और एक बच्चे ने 3 लिए। अब ये हमारे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 1 1। टोटल 8 स्लाइसेस हो गए। ठीक है, हमारे हो गए 8 आउट ऑफ 8। मतलब इन स्लाइसेस में से हर किसी का पार्ट कितना है? ए स्टूडेंट ने इतने लिए हैं, बी ने इतने, सी, डी एंड ई। ये फ्रैक्शंस हमें बताती हैं कि पूरे पिज़्ज़ा में या इसको 8/8 या 1 फुल ये लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें हमें ये पता चलता है कि पूरे कंप्लीट में से आपको कितना पार्ट मिला उसका। ओके, कितना पार्ट आपको 8 हिस्सों में से उस पूरे पिज़्ज़ा के 8 हिस्से किए गए, उसके 8 हिस्सों में से आपको 1 हिस्सा मिला। पूरे पिज़्ज़ा के 8 हिस्से थे, उसमें बी स्टूडेंट को 2 हिस्से मिले, किसी को 3 मिले, एक और को 1 मिला, एक और बच्चे को 1 मिला। ये वो हिस्सा है जो पूरे सब बराबर इक्वल पार्ट्स, और ये इक्वल होने ज़रूरी हैं। ये नहीं है इस तरह से पिज़्ज़ा कट किया है और एक छोटा एक बड़ा, एक इतना और एक इतना, ऐसे कटिंग हो रही है, इस तरह से नहीं चल रहा। ठीक है, ये नहीं होगा। ये आपके इसकी फ्रैक्शन लिख ही नहीं सकते। अगर आप इस पार्ट की लिखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। इसको 1/5 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं ही नहीं है। ये पार्ट आपका 1 पार्ट के इक्वल नहीं है। ये सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो हम उसे इक्वल काउंट करेंगे। इसको इक्वल करने के लिए हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, सॉरी, इसको इधर और इसको इधर लेंगे, ये 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, टोटल ये आएगा 1/6। तो ये सही होगा, हमारे 6 पार्ट्स इक्वल होंगे इसमें। ठीक है, पार्ट्स अगर इक्वल हैं, इक्वल पार्ट्स को, तो ही ये फ्रैक्शन ये सही माना जाएगा। अगर आपके पार्ट्स इक्वली नहीं डिवाइडेड हैं तो वो आपकी फ्रैक्शन सही नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी तरह की फ्रैक्शन, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपके मार्क्स होते हैं, नंबरिंग होती है, आपको टोटल में आपका रिज़ल्ट दिया जाता है। किस तरह से? अगर 10 मार्क्स का आपका टेस्ट है, क्लास टेस्ट हुआ है 10 मार्क्स का, आपने स्कोर किए हैं 7, हमेशा 7 ऊपर और 10 नीचे। वाई? क्योंकि सबके टेस्ट इक्वली डिवाइडेड है, सबको 10 मार्क्स का टेस्ट मिला। 10 आपका टोटल टेस्ट है जो 10 मार्क्स का है। उसमें से आप जितने ऑब्टेन करेंगे, आप कितना स्कोर करते हैं, जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं, वो नंबर आपका ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, ये सबका अलग अलग ग्राफ है सबका। आपको इतने मिले हैं, किसी को इतने मिले हैं, किसी और को इतने, उनके 10 पार्ट्स में ये सबका अलग अलग है। इसमें आप सबको इकट्ठा काउंट नहीं कर सकते। आपके टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके इतने सही हैं, आपके उतने मार्किंग आएगी। उसके 10 इक्वल क्वेश्चन, इक्वल मार्किंग वाले क्वेश्चंस थे, उनके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं वो लिखे जाएंगे। और जो नंबर ऊपर लिखा जाता है दैट इज़
कॉल्ड न्यूमिनेटर, NUMERATOR, न्यूमिनेटर जो ऊपर मेन नंबर है हमारा, वो पार्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और जो होल कंप्लीट जिसमें से हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट टेस्ट कितने का था, जो मेन पूरी बात हो रही है जिस चीज़ की, कंप्लीट नंबर्स मैक्सिमम कितने हैं, वो पार्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। और आप इजी याद कर सकते हैं, जो नीचे है डाउनवर्ड है जो नंबर वो डिनोमिनेटर है, और जो ऊपर है जो मेन नंबर हमने स्कोर किए हैं या जिस मेन नंबर हमने जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा न्यूमिनेटर है, ठीक है। मेन जो कंप्लीट, इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। 10 मार्क्स का पेपर है तो 10 से ऊपर तो नहीं आएंगे, बात 10 की ही हो रही है तो 10 हमारा नीचे रहेगा, उसमें से हमने कितना स्कोर करा वो ऊपर आएगा। और ये ही करेक्ट फॉर्मूला, या तो 10 में से आपके मैक्सिमम 10 आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। तो ये या 10 से नीचे कितने भी मार्क्स आए, 1/10 से लेके 9/10 या 10/10 कुछ भी हो, यही मार्क्स आ सकते, यही नंबर्स फ्रैक्शंस आएंगी हमारे पास, यही सारी हमारी फ्रैक्शंस हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। हमारा डिनोमिनेटर होल टेस्ट की पूरे मार्किंग बताता है, पूरा बता रहा है टोटल पार्ट कितना है। कैसे भी करें हमारा टेस्ट 10 का ही है, किसी भी स्टूडेंट के 11 में से मार्क्स नहीं आ सकते, किसी के 11 में से 10 आ रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा टेस्ट 10 का ही है। ये हमारा टोटल नंबर है, टोटल स्कोर है जो हमारा मैक्सिमम हो सकता है, वो हम नीचे रखेंगे। स्कोरिंग मार्क्स जो आपने ऑब्टेन करे हैं वो आपके ऊपर आएंगे, और ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और जब भी हमारा न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर ये इक्वल हो, या ऊपर वाला न्यूमिनेटर हमारा छोटा हो, 10 से छोटा नंबर 1 से 9 तक आए, या 10 इक्वल आए, जब तक ऐसी सिचुएशन आ रही है तब तक ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम लिख दें कि मार्क्स आए 11/10, कोई कर सकता है स्कोर? आपको लगता हो आपकी क्लास में कोई तो है इतना इंटेलिजेंट जो 10 में से 11 भी ला सकता है? पॉसिबल है? नहीं। 10 में से कोई 11 ला ही नहीं सकता, क्योंकि 10 में से 10 ही मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ऊपर कोई नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फ्रैक्शन जब हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, होल नंबर जो आपका नीचे है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो आपका नंबर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर आपका या तो डिनोमिनेटर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता प्रॉपर में, ठीक है। यहाँ तक होगी हमारी बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट। अब 7.1 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट। इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 4 में से कितने कलर्ड हैं, शेड किए हुए हैं, 4 में से हमारे 2 कलर्ड हैं, तो हम टोटल कितने हैं वो हम नीचे लिखेंगे, 4 टोटल हम नीचे लिखेंगे, कलर्ड कितने हैं 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। इसको आगे और किस तरह से लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। 2 आउट ऑफ 4 मीन्स हाफ में आधे इसके कलर्ड है, आधे इसके नॉन कलर्ड है। नेक्स्ट 3 और ये टोटल हो गए 9 में से हमारा एक कलर्ड नहीं है, टोटल कलर्ड कितने हैं हमारे 8 आउट ऑफ 9 हमारे शेडेड है। नेक्स्ट हमारी 8 बॉल्स हैं, 8 बॉल्स में से हमारी 1 2 3 4 हमारी शेडेड हैं, 4 आउट ऑफ 8। नेक्स्ट 4 हैं इसमें पार्ट्स सर्कल के, और शेडेड कितना है 1 आउट ऑफ 4 शेडेड है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं इसके, 7 में से 1 2 3 हमारे शेडेड हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट 4 3 12 हैं ये हमारे टोटल
फ्लावर्स, उसमें से 3 कम्प्लीटली शेडेड हैं, 3 आउट ऑफ 12। टोटल कितने हैं? 10 है पेंसिल्स। अब इसको हम शेडेड काउंट करेंगे तो 10 on 10 है, नहीं तो 0 on 10 है। ठीक है, अब इसको 10 on 10 लिख सकते हैं या 0 on 10। इसका तो आंसर ये तो 0 रहेगा, नील। तो 10 on 10 इसको आप ले सकते हो कि 10 की 10 हमारी शेडेड है, एक जैसी है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इसको 10 on 10 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, और उसमें से 1 2 3 4 हमारे शेडेड है। ठीक है, 4 आउट ऑफ 9। जो टोटल है वो हम नीचे लिखेंगे, जो हमारा पार्ट ऑक्यूपाइड है या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स हैं इसकी, उसमें से 1 2 3 4 हमारी शेडेड है। अब ये वाला पार्ट देखिए, इधर भी इसके फेदर्स हैं, इधर भी फेदर्स हैं, इधर इसकी बॉडी हाफ इधर है, हाफ इधर है, हाफ इधर, हाफ इधर, तो ये कंप्लीट का हाफ है। इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? कंप्लीट ये कितने पार्ट्स में है हमारा? एक इधर पार्ट है, एक इधर पार्ट है, 2 पार्ट्स में है। और शेडेड कितना है? एक पार्ट शेडेड है, इसके 2 पार्ट्स हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम हाफ करते हैं तो हाफ करने का मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर एक सर्कल है उसको हाफ करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। स्क्वायर है उसको हाफ करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ट्राइंगल है उसको हाफ करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। किसी भी तरह से हम किसी चीज़ को हाफ करते हैं तो वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होता है। और उसके हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो 1 आउट ऑफ 2। अगर हम इस हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं तो भी 1 आउट ऑफ 2। इसकी बात कर रहे हैं तो भी 1 ऑफ 2। ठीक है, अगर हम कहें हम दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इसके हम दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 2 on 2 मीन्स हम एक ही कंप्लीट एक की बात कर रहे हैं, तो उसको 2 on 2 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं। 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 on 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट मीन्स हाफ पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स हैं मीन्स वो कंप्लीट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उसमें से एक पार्ट की बात हो रही है, मतलब हाफ पार्ट की बात हो रही है। कभी भी 1/2 हो मतलब इसको हम क्या कहेंगे? हाफ। 1/2 इज रेफर्ड एज हाफ। और सेम न्यूमिनेटर सेम डिनोमिनेटर इज कंसिडर्ड एज 1 फुल और 1 कंप्लीट। सिंपल आप 1 भी लिख सकते हैं। 1/2 इज हाफ। अगर आपको किसी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें हाफ की बात की गई है तो आप खुद से उसको 1/2 लिख सकते हैं। और अगर 2/2 या सपोज 3/3 या 9/9 कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में था, हमारा 10 on 10 था, मीन्स कंप्लीट की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, इसमें से किसी एक को छोड़ा नहीं गया है। तो जब ये आएगा तो इट इज़ इक्वल एज 1, वो कंप्लीट की बात हो रही है, उसमें से कोई पार्ट छोड़ा नहीं गया तो वो कंप्लीट को ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। पार्ट 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। 1/6 6 पार्ट्स हैं, उसमें से कोई 1 को करना है तो 1 को हम शेड कर देंगे। 1/4 एनी वन ऑफ दीज 4। 1/3 अभी तक तो 1 ही आ रहे हैं। 1/3 कोई भी किसी एक को कर सकते हैं। 3/4 1 2 3 किसी भी 3 पार्ट्स को आपने शेड करना है। 2 एंड द थर्ड पार्ट 3/4। 4/9 1 2 3 4 आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, आपको किसी 4 को कलर करना है, इसमें शेड करना है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। अगर कोई एरर है तो हमें वो एरर पता करना है। दिस इज़ हाफ 1/2। इज़ दिस हाफ? नो, ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, और ये ट्राइंगल में है और ये
आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। 4 साइड्स, ये वो शेप बनी हुई है। ठीक है, शेप चलो अलग भी है यार, मेजरमेंट में कुछ हो सकता है, पर ये क्लियरली विजिबल है कि ये पार्ट कम है और ये पार्ट ज़्यादा है। सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली हाफ। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी फ्रैक्शन जब तक उसके पार्ट्स इक्वली ना डिवाइड हों, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर उसके पार्ट्स अलग अलग साइज़ के होंगे तो हम उसको इक्वली डिवाइड या इक्वली उसके फ्रैक्शंस नहीं निकाल सकते, उनको काउंट ही नहीं करेंगे। ये 2 पार्ट्स हैं ही नहीं, इस ट्राइंगल के 2 पार्ट्स नहीं हैं। अगर हम इसको इस तरह बनाते तो हम कह सकते कि हाँ ये 4 में से 3 पार्ट्स कलर्ड है, ये 1/2 तो नहीं है। ये दिस इज़ रॉन्ग, द एरर इज दैट दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। 1/4 दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वली डिवाइडेड। इसके 4 पार्ट्स तो हैं लेकिन वो 4 के 4 इक्वल नहीं है, ये 2 छोटे हैं, ये 2 बड़े हैं, क्लियरली विजिबल है। सो it is not equally divided it is not equally divided into 4 parts। 3/4 1 2 3 ये तो सभी अलग अलग साइज के हैं, एक भी साइज मैच नहीं हो रहा है, तीनों में सेम एरर है। ऑल द पार्ट्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। it is not divided in 2 equal parts, it is not divided in 4 equal parts, this is not divided in 4 equal parts। so the fraction is, this fraction is invalid or this is wrong। what fraction of a day is 8 hours। 8 hours की बात करी है और वो डे का कौन सा फ्रैक्शन होता है, पूरे डे में कितने आवर्स होते हैं। और डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड फ्रैक्शन बतानी है 8 आवर्स की, इज इक्वल टू 8/24। टोटल कितने आवर्स हैं, 24, और हम कितनी बात कर रहे हैं, 8 आवर्स की। तो फ्रैक्शन हमारी है, ऊपर आएगा 8/24। नाउ नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन इज एन आवर इज 40 मिनट्स, ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 40 मिनट्स उसकी क्या फ्रैक्शन होगी। अब हमारा 1 आवर 60 मिनट्स का होता है, तो अब टोटल बात हमारी कितने आवर्स की, कितने की हो रही है, 60 मिनट्स की। दोनों सेम होने चाहिए। हमारा जो ग्रुपिंग है ये भी आवर्स में पूछा गया है, तो हम इसको भी पहले डे को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 1/8 8/1 नहीं करेंगे। या 1 आवर में पूछा गया है 40 मिनट्स की क्या फ्रैक्शन है, तो हम 1 आवर नहीं लिखेंगे नीचे, हम उसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 40 मिनट्स की बात हो रही है तो आवर को भी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 मिनट्स, उसमें से बात कितने की हो रही है, 40 मिनट्स, तो ये हमारी फ्रैक्शन है। हाँ, इसको आप फर्दर कर सकते हो शॉर्ट करने के लिए। 8 के टेबल पे ये कटिंग हो जाएगी, 8 1s 8 3s, तो 1/3 ये इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें क्या होगा, ये गया 2 2s 2 3s, 2/3 इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कितना है इसका, 40 मिनट्स क्या हो गए, 40 मिनट्स ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एन आवर। ठीक है, एंड 1 डे 24 आवर, 8 आवर इज इक्वल टू 8 hours is equal to 1/3 of an hour। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक shared lunch। Arya bought 2 sandwiches, one is made of vegetables and one is made of jam। this is a good lunch। यही हेल्दी खाना चाहिए, स्नैकिंग को अवॉइड करना चाहिए। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, The other 2 boys forget to bring their lunch। वो लंच लाना भूल गए। लाया कौन, आर्या। आर्या agreed to share his sandwiches। आर्या अपने सैंडविचेस शेयर करने के लिए मान गया, so that each person will have an equal share of each sandwich। अब उसको इक्वली डिवाइड करने के लिए वो मान गया है कि सैंडविचेस को मैं इक्वली डिवाइड करूँगा
ताकि सबको बराबर सैंडविच आ जाए। अब हमारा मेन क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है, अब इसमें पूछा है हमसे हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर। उसके बाद 2 सैंडविचेस हैं, अब वो डिवाइड उनको कैसे करेगा कि सबको इक्वल आ जाए। अब वो कितने हैं टोटल फ्रेंड्स, उसने खुद भी खाना है, 2 फ्रेंड्स को भी खिलाना है, टोटल हैं वो 3 लोग। तो ही विल डिवाइड हिज सैंडविच इन 3 पार्ट्स। इसका तो हम सीधा लिख के भी बता सकते हैं आंसर। फर्स्ट पार्ट का है ए पार्ट का आंसर, आर्या विल हिज सैंडविचेस into 3 equal parts each. Each sandwich. Divide each of his sandwich in 3 equal parts. ठीक है, हर सैंडविच को, उसके बाद 2 सैंडविचेस है, वेजिटेबल सैंडविच और जैम सैंडविच, वो सबको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। What part of sandwich will each boy receive? हर लड़के को कितने पार्ट मिलेंगे सैंडविच के? बी। अब उस आर्या विल डिवाइड सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 1/3। एक सैंडविच को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उन्होंने पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। बी पार्ट। ईच बॉय विल गेट, कितना पार्ट मिलेगा? हर सैंडविच के 3 पार्ट्स करे हैं तो 1/3 उसको हर पार्ट का मिलेगा और 2/6 उसको टोटल सैंडविचेस का पार्ट मिलेगा। मैंने 2 तरीके से इसलिए लिख दिया है कि 1/3 एक सैंडविचेस का 1 पार्ट, और अगर दोनों का मिला के देखा जाए तो 2 पार्ट्स ऑफ टोटल 6 सैंडविच, 6 पार्ट्स किए गए 2 सैंडविचेस को मिला के, तो हर किसी बच्चे को 2 पार्ट्स मिलेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 हर बच्चे को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट इज 7th। कंचन डाइज ड्रेसेस, वो ड्रेसेस को डाई करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस को उसने डाई करना है, मतलब रीकलर करना है, उसको डाई करना है कपड़े को। शी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस उसने अभी तक डाई, उसको कलर कर दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड, कितनी उसने कर ली हैं। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है टोटल? 30। नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड इज 20 उसने अब तक फिनिश कर ली हैं। तो अब उसकी बाकी कितनी रह गई हैं? ओ, इसका क्या फ्रैक्शन है? व्हाट फ्रैक्शन शी हैज़ डन? इनटू फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस नीचे आएगा, क्योंकि टोटल नंबर है हमारा, टोटल कितने पार्ट्स हैं वो नीचे आएगा। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस नीचे आएगा और वर्क फिनिश्ड, उन्होंने वर्क फिनिश्ड की ही पूछी है फ्रैक्शन। अगर वो पूछते लेफ्ट ओवर की तो हम ऊपर वो लिखते जो बची हैं, अभी फिनिश्ड की पूछी है। तो नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल टू 30 और नंबर ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 20। अब इसको कट कर सकते हैं 2/3। व्हाट फ्रैक्शन शी हैज़ डन? शी हैज़ डन 2/3 ऑफ हर वर्क, टोटल वर्क 2/3 ऑफ द टोटल 30 ड्रेसेस। और इसको बोलने का तरीका क्या है?
हम इसको 2/3 या 4th क्यों बोलते हैं? जो नीचे वाले नंबर हैं उनके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह का TH लगाया जाता है। चाहे वो 50 तक हो तो आप उसको 50th तक बोलोगे, 15th बोलोगे, ठीक है। और ऊपर वाले नंबर को सिंपल एज अ नंबर ही बोला जाता है। 5 12th, ठीक है। अगर ऊपर 5 है, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 12 है, तो 12 को ऊपर वाले नंबर को हम एज अ नंबर सिंपल ही बोलेंगे जैसे पहले बोलते हैं। नीचे वाले नंबर्स को हम 12th, 15th, 30th, ठीक है, उसको इस तरह से बोलेंगे, उसके आगे THS लगाएंगे। ये उसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है। नेक्स्ट इज नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 to 12। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। फ्रॉम 2 से हमने शुरू करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे हो गए सारे नंबर्स यहाँ पर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, 8, 9, 10 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 5 यार इसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं? नंबर्स इक्वल टू 5 नंबर्स हैं टोटल। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। अब इनकी फ्रैक्शन निकालनी है। टोटल नंबर्स कितने हैं वो नीचे लिखेंगे और ऊपर लिख रहे हैं हमने प्राइम। टोटल नंबर कितने हैं हम चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर्स हैं टोटल 2 से 12 तक। और कितने प्राइम है इसमें से? 5। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 5 आउट ऑफ 11 आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज 9। अब हमें नंबर्स लिखने हैं 102 से 113 तक। 102, 103, ये हमने यहाँ तक लिख लिए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इसमें हमने प्राइम नंबर्स सिलेक्ट करने हैं। इसमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं? इसमें है 103, 107, 109 एंड 113। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसको सेम वही फ्रैक्शंस में लिखना है। तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 नंबर्स हैं। और इसमें कितने हमारे प्राइम हैं? 4। तो इसको आप एज इट इज़ भी लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना चाहो तो आप कर सकते हो। 4 के टेबल पे ही जाएंगे, दोनों जा रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 1/3 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दीज। हर 1/3, हर तीसरे हिस्से में एक प्राइम है। हर 3 हिस्सों में एक नंबर प्राइम है। हर 3 में एक प्राइम है, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन है। नेक्स्ट नंबर 10। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम। ये सर्कल्स दिए हुए हैं हमारे को। इसमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम। टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल सर्कल्स 10 हैं एंड with x इज इक्वल टू कितने हैं? 4। सॉरी 10 नहीं है हमारे, 8 है। टोटल सर्कल्स हमारे 8 हैं। अब हमने बतानी इसकी फ्रैक्शन। तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं हमारे 8। उसमें से जिनमें क्रॉस है, जिनमें x लिखा है, वो हमारे 4 हैं। अब ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो हमने जैसा देखा वैसे ही उतारा। अब इसको हमें शॉर्टेस्ट अगर करना हो तो क्या करेंगे? चाहे तो 2 के टेबल पे करें, वो भी जा सकता है क्योंकि दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं। 4 के टेबल पे करेंगे तो भी चला जाएगा, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। 2 के टेबल पे करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। सेम पे ही करना है डिवाइड जब भी कटिंग करनी है। ये नहीं कि ऊपर वाले को 2 से कट कर लो, नीचे को 3 से कट कर लो, सम खराब, मेहनत बेकार, वहीं छोड़ दो, करो ही मत, आगे नंबर नहीं आएंगे। दोनों एक ही टेबल पे जाने चाहिए।
2 के टेबल से करा 2/4, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 1 2 2 1/2। अब 1/2 को हम क्या कहते हैं? हाफ। जहाँ पे भी 1/2 आए आप उसको 1/2 भी लिख सकते हो, आप उसको हाफ भी लिख सकते हो। हाफ ऑफ द सर्कल्स हैव एक्स इन देम। ठीक है, फ्रैक्शन 1/2 आएगी। सीधा 4/8 को आप 4 से भी कटिंग करते तो 4 1 4 4 2 8, तो भी 1/2 ही आता। ठीक है, 1/2 इज द फ्रैक्शन। शॉर्टेस्ट अगर लिखनी है तो आप ये लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज 11th सम। Christine received a CD player on her birthday. She bought 3 CDs and received 5 as gift. What fraction of the total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? अब टोटल उसके पास कितनी हो गई हैं? She bought 3, she got gifted is equal to 5। 3 उसने ली, 5 उसको गिफ्ट मिली। टोटल इज इक्वल टू कितनी हो गई? 8 सीडीज हैं। अब हमने फ्रैक्शन बतानी है। पहली हमने बतानी है उसकी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय, उसने कितनी खरीदी हैं। तो टोटल सीडीज हमारी 8 हैं, उनमें से ये ए पार्ट है हमारा जिसमें उसने बतानी है हमने खरीदी हुई की फ्रैक्शन। उसने खरीदी कितनी है? 3। तो 3/8 ये हमारी फ्रैक्शन है उसकी खरीदी हुई की। बॉट बी पार्ट, टोटल सीडीज हैं 8 और गिफ्टेड हैं उसको 5, तो 5/8 इज गिफ्टेड, ये उसकी फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों की फ्रैक्शन। टोटल हमने सीडीज नीचे लिखनी है, कितनी बॉट हैं तो ये बॉट की फ्रैक्शन हो जाएगी, कितनी उसकी गिफ्टेड है वो गिफ्टेड की फ्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स से भी करवाइए प्लीज़। थैंक यू, बाय।